के लिए 2025 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कोई नहीं कराएगा। यूट्यूब पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कि एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। 5 मिनट का खेल होगा, जिसको कि आप फास्ट चलाएंगे तो देख लेंगे। और यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आईसीएसई क्लास 10 2025 के केमिस्ट्री का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल है। पहला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब इस क्वेश्चन को ऐसा भी दिया जा सकता है, एटॉमिक नंबर ऑफ an element x represent the number of dash in an atom। एटम में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिए, इसमें हम लोग कहेंगे प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर को ही आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में रहता है और यह डिटरमाइन करता है एलिमेंट के आइडेंटिटी को। सेकंड क्वेश्चन गोज टू यू अगेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो वाटर जो कंसिस्ट रखता है 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग H2O। यहाँ पर बेसिक रूल्स को दिखलाया जा रहा है। बेसिक रूल्स को देखेंगे। द लॉ दैट स्टेट्स, एक लॉ बताता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिजिक्स में पढ़े थे, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री में मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास न तो बनता है न तो डिस्ट्रॉय होता है। इस लॉ को क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अब यहां पर एक और आपको आंसर मिल गया कि दिस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय एंटोनियो लेवेजियर एंड इज फंडामेंटल टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का यह बेस है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन गोज टू यू। डैश इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा चीज जो डिटरमाइन करे द नंबर ऑफ वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन क्या करता है? तो ग्रुप नंबर होता है, वही डिसाइड करता है, क्योंकि ग्रुप नंबर मेनली एलिमेंट को, एलिमेंट्स हैं उसको कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को के हिसाब से मेन ग्रुप एलिमेंट है वह उसको बताते हैं। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कहीं कहीं पर आपको जो पुराने किताब मिल जाएंगे वहाँ पर 0.23 इंटू 10⁻23 मिल जाएंगे। ये मोल पर मोल यहाँ पर है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो प्रेजेंट होंगे ना उसको लेकर है। प्रेशर का एसआई यूनिट बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं पास्कल होता है, क्योंकि पास्कल को मेजर्ड करते हैं कि पास्कल प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल वेयर 1 पास्कल इक्वल्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉल्यूशन विथ अ पीएच, इसका पीएच ऑफ 1 इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश एसिड। अब एसिड स्ट्रांग होगा या वीक होगा? तो यहाँ पर स्ट्रांग एसिड के साथ जाएंगे। क्यों स्ट्रांग एसिड होगा? क्योंकि pH ऑफ 1 इंडिकेट करता है हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, और वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के हाई कंसंट्रेशन के साथ होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड changes डायरेक्टली इनटू गैस,
जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा विदाउट बिकमिंग लिक्विड। इसको, इस प्रोसेस को, इस केमिकल प्रोसेस को या इस हीटिंग प्रोसेस, इसमें हीटिंग भी होता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन अकर सभी सब्सटेंस के साथ नहीं होता है, सभी ये अकर होता है पर्टिकुलर सब्सटेंसेज में, जहाँ पर ड्राई आइस है जैसे कि सॉलिड CO2 है, where they transition directly to the gaseous phase, वो गैसियस फेज में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं अभी 25 को आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इज कॉल्ड अ डैश बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा 9th में भी 10th में भी कि या कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि जैसे कि मीथेन हो गया H2 तो यहाँ पर ए बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए, द डैश एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा केमिकल रिएक्शन को होने में। तो केमिकल रिएक्शन में एक एनर्जी जो कि एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो कि रिजेक्ट कर बारिंग दैट रिएक्टेंट्स, उसके लिए रिएक्टेंट्स जो को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। रिएक्टेंट मस्ट बी ओवरकम टू फॉर्म प्रोडक्ट को फॉर्म करने में। तो ये यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कि, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर है कि एसिड हैव अ pH डैश देन 7। तो एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो लेस दैन 7 होता है। कैसे लेस दैन 7 होता है, आप इसका एक्सप्लेनेशन जान लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जानने से होगा कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी ट्विस्टिंग आएगा तो आप बना देंगे, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को भी लिखने की कोशिश की गई है। एसिडिक सॉल्यूशन होता है जिसका pH वैल्यू लोअर देन 7 होता है, जबकि बेस, जितने भी बेसेज होते हैं उसका pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। ये बात को आपको अच्छी तरह से याद रखने की, लेस देन 7 ग्रेटर देन 7। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अ गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज। तो गैस है जो टर्न करता है लाइम वाटर जो मिल्की होता है, उसको कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप लिख देंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से लिखें। अगर स्टूडेंट कार्बन और फिर डाई फिर हाइफन दे के ऑक्साइड लिखें तो इसको गलत कंसीडर्ड किया जाएगा, इस तरह से नहीं लिखने हैं। आपका एक्सप्लेनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर करते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं। और यह फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट जो ये फॉर्म करेगा ये मिल्की, एकदम मिल्की कलर में हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड का नहीं पूछा जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसको हम लोग NaHCO3 कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 कहते हैं। इसको हम लोग कॉमनली जानते हैं बेकिंग सोडा, और सोडियम क्लोराइड को हम लोग सिर्फ सॉल्ट कहेंगे। इस तरह के चीज़ों को आपको याद रखना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और ये यूज होता है एक एंटी एसिड के रूप में, जो कि साफ सफाई में खास करके यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट मेन ओर ऑफ आयरन है। देख लीजिए, इसका स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग का मिस्टेक और मार्क्स का डिड्यूस होना। तो हेमा और टाइट, ये होता है मेन ओर ऑफ आयरन।
तो हेमेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe2O3, ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ आयरन है और ये मेटलर्जी में आपको पर चैप्टर में पढ़ना था, इसको आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मरकरी। मरकरी कहेंगे, मरकरी यानी कि Hg। ये एक ओनली मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है इन अ लिक्विड स्टेट एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर लिक्विड। मरकरी एक मरकरी MERCURY मरकरी Hg है जो कि एकमात्र मेटल है एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है जो 12th में भी आपको काफ़ी काम देगा। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम लोग CH4 लिख लेंगे, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे मीथेन, ANE मिथ, MATH और N मीथेन होगा। CH4 है, यह स्मॉलेस्ट एल्केन होता है, ANE याद रखिएगा, एल्केन। और एल्केन है जो कि कंसिस्ट होता है 1 कार्बन, एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अब देख लीजिए 17th नंबर क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज, इसको क्या कहेंगे? तो इसको सीधा सीधा कहेंगे हाइड्रोक्सिल। और हाइड्रोक्सिल को ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हाइफन देके OH कैपिटल में लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो अल्कोहल रखता है हाइड्रोक्सिल को, यह फंक्शनल ग्रुप है जो हमें देता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को देता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, इथेन अंडरगोज डैश रिएक्शन। अब देख लो कैसा रिएक्शन देता है, तो ए एडिशन रिएक्शन देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण, ये डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये रिएक्शन देता है। अब एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, तो यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन्स वो एडिशनल रिएक्शन करते हैं जहाँ पर कि एटम और ग्रुप्स आर एडेड और एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में बनता है। और जैसे कि सिंगल बॉन्ड में बना, फिर डबल बॉन्ड में बना और ट्रिपल बॉन्ड में बना। तो यहाँ पर याद रखना है, जैसे CH3, तो यहाँ पर ए कार्बन के साथ यहाँ पर है ये बनेगा NH3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। और ए ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ। तो ए आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन ट्रिपल डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19th देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूजिंग हीट, हीट को लेकर हम लोग लार्ज हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर मॉलिक्यूल में बनाते हैं, इसको कहते हैं क्रैकिंग, CRACKING। क्रैकिंग एक खास करके यूज होता है पेट्रोलियम में, और पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं और इससे हमको क्या मिलता है? फ्यूल एंड केमिकल्स, केमिकल्स का यूज होता है। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सीधी तरह से है C2H5OH, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इथेनॉल कंटेन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन रखते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स रखेंगे और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है अ ब्लू, जो कि हम लोग लेबोरेटरी केमिस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर कहता है अ ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। तो वो कौन से हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि कॉपर है, जो कि कॉपर वो सल्फेट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फॉर्म करेगा कॉपर
हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लू होता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो इस तरह से फॉर्म करेगा ही करेगा। आप उसका इक्वेशन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक ऐसा गैस का नाम बताइए जो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो क्या वो कहलाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहेंगे। अब इसके पास जैसे कि जिंक है, रिएक्ट करेगा HCl के साथ और प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, एंड जिंक क्लोराइड को भी, जिंक क्लोराइड को प्रोड्यूस करेगा। ZINC इसको पढ़ेंगे, जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास आ गया। देखिए किस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कर लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन एक सॉल्यूशन में है, क्लोराइड आयन उसको कन्फर्म करेंगे एडिंग सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और जो फॉर्म करेगा एक वाइट प्रेसिपिटेट, एक उजला प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है AgCl इज एन इनसोल्यूबल, वो इनसोल्यूबल होता है, जबकि वाइट प्रेसिपिटेट और वो वाइट प्रेसिपिटेट होता ही होता है। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ICSE में 2022 में पूछा गया था, फिर ये 19 में भी पूछा गया था, फिर 18 में भी पूछा गया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, वाटर का नहीं पूछा जा रहा, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एक जनरल टेम्परेचर दे दिया गया है STP। आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये बदलेगा तो pH वैल्यू बदलेगा। यहाँ पर इसको 7 हम लोग आइडियली मानते हैं। अब मान लिया 24 डिग्री सेल्सियस दे दिया या 23 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 27 डिग्री जनरल वेरिएशन यहाँ पर है 20 या 15 डिग्री से लेकर सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक भी S7 ही रहेगा। इसमें चेंजेज उससे ऊपर या नीचे संभव होता है। प्योर वाटर न्यूट्रल होगा और वैल्यू 7 होगा। 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मान लेंगे। जो गैस इन हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस करने के लिए यूज होगा, इसको हम लोग कौन सा गैस यूज होता है? तो इसको हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन है जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा हाइबर प्रोसेस में और NH3 का फॉर्मेशन बनाएगा, जो कि 3 बॉन्ड आपके पास बनेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये याद रखना है। और इस तरह से ये आपका 25 जो क्वेश्चंस थे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स को बनाए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना हमेशा याद रखें।